महावाक्य क्या है? तत्वमसि। महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। ये सभी के सभी महावाक्य की श्रेणी में आते हैं। महावाक्य केवल 4 नहीं है। जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म और आत्मा ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है, जिस जिस वाक्य के द्वारा द्वैत में अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, उसको कहते हैं महावाक्य। लेकिन उदाहरण के लिए 4 वेदों से 4 वाक्य लिए, तो ये भ्रांति नहीं रखना है कि केवल 4 ही महावाक्य है। तो मोक्ष किसका अर्थ क्या हो गया फिर? मैं से मुक्ति ही मोक्ष है। मैं को मुक्त नहीं कर सकते, और इसीलिए ये मैं 2 प्रकार के बताए हैं। एक वास्तविक मैं और दूसरा भ्रांति का मैं। तो मैं देह हूं, ये भ्रांति का मैं है, और मैं हूं, ये सत्य मैं है। फिर मैं जीव हूं, ये भ्रांति का मैं है, और मैं हूं मात्र, ये सत्य का मैं है। तो जहां हमने अपने देहात्म भाव जीवात्म भाव का त्याग कर दिया, फिर भी हम अपने अहम का त्याग नहीं कर सकते। और इसीलिए अहम की परिभाषा में यही होता है कि जिसका हनन, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो अहम है। तो हमारा जो स्वरूप है मोक्ष स्वरूप, उसका भी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। और जो है ही नहीं है, उसका भी नाश नहीं हो सकता। देखो, ना तो देह का नाश होता है, ना जीव का नाश होता है। जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है ना, कि जो मिथ्या प्रत्यय है उसका ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। इस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। आत्मा सत्य ही परमानंद है। आत्म सत्य ही परमानंद है।